अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि रेशो क्या होता है। रेशो की डेफिनेशन क्या है? अ रेशो इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड व्हिच आर मेजर्ड इन सेम यूनिट्स। रेशो को हम लिखते हैं दो क्वांटिटीज, लेट्स से हमने ले ली ए रेशो बी, उसको लिखने का अंदाज या उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं a और b। इसी तरह हम एक टर्म्स यूज करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या चीज होती है कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट सिचुएशंस, यानी आप मैथमेटिकली कोई वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और उस दौरान अगर कोई क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, उसकी वैल्यू सेम आ रही है, तो हम इसको कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरह वेरिएबल वो भी रिकॉल करते हैं। वेरिएबल क्या होता है कि इफ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी चेंज अंडर द डिफरेंट सिचुएशन, कि अगर कोई क्वांटिटी डिफरेंट सिचुएशंस में चेंज हो रही है तो हम कहते हैं जी कि उसको टर्म्स है x और y, यानी उसको वेरिएबल। ठीक है, अब उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन को मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको डिस्कस करूंगा कि फॉर एग्जांपल आपने एक स्टेशनरी तरफ किया, वहां से आपने एक कॉपी खरीदी एंड उसकी जो कॉपी की प्राइस है वो हमारे पास है, एक कॉपी की प्राइस वो 5 रुपीज है। अगर नंबर ऑफ कॉपीज को हम इंक्रीज करें, 2 कॉपीज आप ले रहे हैं तो उसकी फिर प्राइस क्या होगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 10 आ जाएगी। इसी तरह प्राइस ऑफ 3 कॉपीज, प्राइस ऑफ 3 कॉपीज आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 which gives us 15 रुपीज। अब अगर स्टूडेंट्स आप देखें, हम नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ कॉपी भी जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। एक कॉपी अगर 5 रुपीज की है तो 2 कॉपीज की प्राइस 10 रुपीज होगी, 3 की प्राइस 15 रुपीज। इसी तरह 4 कॉपीज की प्राइस हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20 रुपीज एंड सो ऑन। अगर हम इस पे इसका जो है एनालाइज करें इसको, तो हम देखें कि नंबर ऑफ कॉपीज हम इंक्रीज कर रहे हैं तो प्राइस खुद ब खुद इंक्रीज हो रही है। इसी तरह अगर रिवर्स किया आप देखें, अगर नंबर ऑफ कॉपीज को आप डिक्रीज करें तो यहां से प्राइस भी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो यहां से हमें ये पता चला कि एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रही है। इसी तरह अगर आप एक क्वांटिटीज को डिक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो हम कहेंगे यहां पे नंबर ऑफ कॉपीज और कॉस्ट के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। इसको क्या कहते हैं जी? डायरेक्ट रिलेशन। के एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज करें और दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो, या एक क्वांटिटी को आप डिक्रीज करें और दूसरी भी डिक्रीज हो, तो हम कहते हैं कि दोनों क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन क्या है? वो डायरेक्ट रिलेशन है। अब मैथमेटिकली इसको मैं एनालाइज करूंगा कि इनका रिलेशन, ये रिलेशन आपने मैथमेटिकली कैसे एस्टैब्लिश किया। फॉर एग्जांपल लेट्स से नंबर ऑफ कॉपीज को हम x के लिए, ठीक है, तो एक कॉपीज की जो कॉस्ट है और कॉस्ट को हमने y ले लिया, तो एक कॉपी की कॉस्ट क्या आ गई? 5 रुपीज। इसी तरह 2 कॉपीज की 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 की 15 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स की रेशियो देखते हैं कि x टू y रेशियो क्या आती है। तो फर्स्ट देखिए x की वैल्यू 1 और 5। अब सेकेंडली देखिए 2 कॉपीज की वैल्यू जो कॉस्ट आ रही है वो 10 रुपीज आ रही है, 2 आउट ऑफ 10 ये रेशियो आ गई। इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये भी क्या आ रही है? 1 और 5। सिमिलरली 3 और 15 गिव्स अस 1 और 5। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि हमारे पास ये x और y की जो रेशियो आ रही है वो 1 over 5 सेम आ रही है तीनों केसेस के अंदर। ठीक है, सेम भी कांस्टेंट, यानी डिफरेंट सिचुएशंस में ये वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉपीज टू कॉस्ट जो रेशियो आएगी x और y वो क्या आ रही है? कांस्टेंट। और ऊपर कांस्टेंट क्या है हमारे पास? 5 है। इसीलिए जब हम डायरेक्ट वेरिएशन को डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं जब, तो हम कहते हैं कि x और y की जो रेशियो है वो कांस्टेंट k होती है।
डिफरेंट सिचुएशन में ए की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, अगर उनकी रेशियो जो है ना हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं एक्स और वाई आपस में क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है।